नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में, हर एक एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक से। चाहे आप एसएससी के सीजीएल दे रहे हों, चाहे आप एसएससी का एलडीसी, एमटीएस या एनटीपीसी या किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, इवन डिफेंस के एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में, किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम्स में यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इसके कुछ हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख जाएं तो आप सभी सवालों को सटीकता से बना सकते हैं। और मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे सवाल भी लाया हूं जो कि हाल फिलहाल एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं और फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सवालों से हम इस टॉपिक को और क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट डिजिट। हमारा टॉपिक जो है वो है यूनिट डिजिट। हम यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं, देखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट को हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। आपने बचपन से पढ़ा होगा इकाई दहाई, वही लास्ट डिजिट, इकाई का अंक, या फिर इसे हम अगर बोलें तो लास्ट डिजिट, इसे हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या इसका। सबसे पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए। यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट है, सबसे पहले एक संख्या को लेकर आप समझिए कि अगर एक संख्या है गिवन, मान लीजिए जैसे 43297, 43,297 अगर एक संख्या गिवन है, 43,297 अगर एक संख्या गिवन है, तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, बेसिकली इस चैप्टर का नाम समझिए यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक है। ये जो चैप्टर का इकाई का अंक है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब इस लास्ट डिजिट से है। ध्यान दीजिए, इसी लास्ट डिजिट को बाबू, इसी लास्ट डिजिट को ही क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है। अंतिम अंक लास्ट डिजिट को ही क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है। यही क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। यही हमारा यूनिट डिजिट है। यही हमारा यूनिट डिजिट है। बट बात यह है कि एग्ज़ाम में एक नंबर देकर आपसे उसका लास्ट डिजिट नहीं पूछा जाता है। आपको एक सिंप्लीफिकेशन दी जाती है, चाहे गुना हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो, पावर्स हो। इस तरह के सवालों में आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है। लेकिन जो इसका आधार है, जो इसका बेस है, वो यही है कि किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में और आगे देखिए, सिंप्लीफिकेशंस के मामले में जैसे गुना के अगर फॉर्म में रहे, अगर हम इसे गुना के फॉर्म में देखें, जैसे 1 2 3 इंटू 5 7 9, अगर इस फॉर्मेट में है, अगर गुना के फॉर्मेट में है, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हम पूरी संख्या को गुना नहीं करेंगे। अगर हमें सिर्फ 123 गुना 579 को गुना करना है तो हम इसे पूरा गुना नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, इस लास्ट डिजिट से। इस लास्ट डिजिट को ही हम गुना करेंगे। इस गुना को करने के लिए हम जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये जो गुना करना है हमें, ये जो गुना हमें करना है वो 3 और 9 का करना है। 3 और 9 गुना होंगे तो क्या आएगा, 27।
और 27 में भी हमारा जो आंसर होगा वो मात्र क्या होगा, 7। यही होगा हमारा यूनिट डिजिट। इतना सिंपल तरीके से आप समझें, बहुत सिंपल, आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे कि किस तरह से आप यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। देखिए लास्ट डिजिट सिर्फ गुना करिए, 9 3 27, 27 का 7। पूरे संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट ही बेसिक तरीके से आप यूनिट डिजिट को निकालने के लिए आपका होता है, लास्ट डिजिट बस। आगे देखिए इसके बाद अगर ऐड की बात करें, ये हमने जो सीखा, ये हमने सिखाया आपको नंबर्स पे, ये आपने सीखा मल्टीप्लिकेशंस पे। अगर हम बात एडिशंस की करें, अगर हम बात ऐड की करें, जैसे मान लीजिए लिखा है 5 2 7 प्लस 3 2 9, अगर इसे ऐड करना है तो ऐड भी करना है तो हमें पूरी संख्या को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मात्र किसे ऐड करना है, 7 और 9 को। 9 और 7 हमें सिर्फ मतलब लास्ट डिजिट से है बाबू, हमें सिर्फ मतलब लास्ट डिजिट से है, हमें सिर्फ मतलब लास्ट डिजिट से है, लास्ट डिजिट से है। अगर हम सिर्फ 7 और 9 को ही जोड़ेंगे, ये जो भी कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जो भी हमें जो भी ऑपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है, वो मात्र हम 7 और 9 पे करेंगे। 9 7 16 हो जाएगा और 16 का कितना होगा इकाई अंक 6, यही हमारा उत्तर होगा। इवन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हम पूरी संख्या को नहीं करेंगे, इवन हम जब घटाएंगे तब भी पूरी संख्या को नहीं घटाएंगे, मात्र हम इकाई अंक घटाएंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्शन भी दिया रहे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना रहे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना रहे, देखिए अगर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना रहे, जैसे 5 3 7 माइनस 4 2 9, इसका आंसर कैसे लेंगे। देखिए हमें घटाना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट, हमें घटाना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी हमें सिर्फ 7 और 9 ही देखने हैं, हमें सिर्फ 7 और 9 ही देखने हैं, हमें सिर्फ 7 में से 9 घटाना है। आप कह सकते हैं 7 में से तो 9 घटेगा ही नहीं, क्यों, कैरी नहीं लेंगे 7 के लिए। 7 के लिए जब हम कैरी लेंगे तो वो 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटा देंगे और इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। 17 में से हम 9 घटा देंगे और इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। अगर कभी गलती से आपका आंसर 7 में से 9 घटाकर -2 आ भी जाए, अगर कभी गलती से आपका आंसर 7 में से 9 घटाकर -2 आ भी जाए, तो आपको अगर कभी भी निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब आपने कैरी गलत लिया, तो आपको बस इसमें +10 कर देना है। अगर कभी निगेटिव आंसर आ जाए इकाई अंक में तो आपको मात्र +10 कर देना है, फिर से आपका उत्तर सही हो जाएगा, फिर से आपका उत्तर सही हो जाएगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का हिंदी फॉर्म है इकाई का अंक, लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या के फॉर्म में जब दिया रहेगा तब तो इसे फाइंड करना आसान है, पर एग्जामिनर कभी भी संख्या के फॉर्म में नहीं देते हैं। वो जब भी देते हैं किसी न किसी ऑपरेशन के फॉर्म में देंगे, गुना में देंगे, जोड़ में देंगे, घटाव में देंगे, पावर में देंगे, भाग में देंगे। तो क्वेश्चंस तो हम इसके बाद करेंगे, लेकिन बेसिक्स रूप से हमने आपको बताया कि अगर गुना का ऑपरेशन करना होगा तो हम पूरी संख्या पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे करेंगे। और 27 से भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 7 से मतलब होगा। अगर प्लस भी करेंगे तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे करेंगे। यूनिट डिजिट पे किया गया ऑपरेशन ही आपका यूनिट डिजिट दे देगा, इसके लिए पूरी संख्या पे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बहुत सारे अच्छे हाल फिलहाल में एग्जाम्स में आए हुए कुछ अच्छे सवाल को लेते हैं और यूनिट डिजिट के बहुत सारे अच्छे सवालों को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये सवाल देखिए, लिखा है 342 गुना 418 गुना 874 933। ये सब गुना करना है और ये जो फॉर्म मिलेगा, ये जो गुना करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, जो गुना करने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त होगा, उस गुना का जो वैल्यू प्राप्त होगा, गुना करने का जो हमें वैल्यू मिलेगा, जो संख्या मिलेगा, उस गुणनफल के संख्या जो मिलेगा उसमें गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसको गुना अगर करें तो इस गुना का फल जो होगा, गुना का फल जो मिलेगा, जो पूरा नंबर मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इस बात को समझें कि पूरा ऑपरेशन अगर हमें करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल है एग्जाम के मिनिमम टाइम में कर पाना, लेकिन हमें सिर्फ बताना क्या है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फाइंड करना संभव है, यूनिट डिजिट फाइंड करना
बहुत कम समय में संभव है। आपको सिर्फ करना क्या होगा, देखिए हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, सिर्फ 2 से मतलब है, हमें मतलब सिर्फ 8 से है, हमें मतलब सिर्फ 4 से है, हमें मतलब सिर्फ 3 से है, और वो भी कैसे गुना करेंगे ये भी सीखिए। देखिए बाबू 2 गुने 8, 2 गुने 8 16 होगा, तो हमें 16 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 6 से। 2 गुना 8 16 होगा, तो हमें 16 से मतलब नहीं है, 16 के इकाई अंक से मतलब है। कितना आएगा, 6। और फिर इस 6 को किससे करेंगे, फिर इस 6 को करेंगे इस 4 से। 6 चौक कितना होगा, 24। 24 में से सिर्फ हम इकाई अंक लेंगे 4, और 4 को किससे करेंगे, 3 से। 4 तियाँ कितना होगा, 12। 12 का इकाई अंक क्या होगा, 2। यानी इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, मात्र हमें इकाई अंक गुना करके ही प्राप्त हो जाएगा, पूरी संख्या गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए आप इसमें सारे सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आपको सिर्फ ऑपरेशन लास्ट डिजिट पे करना है। पूरी संख्या पे अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो संभव नहीं होगा मिनिमम टाइम में सवालों को कर पाना। तो हमें इस सवाल को अगर कम से कम समय में बनाना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम इसे लास्ट डिजिट से बनाएं। देखिए बाबू 7 से हमें देखना है लास्ट डिजिट, हमें देखना है लास्ट डिजिट, हमें लास्ट डिजिट देखना है बस। देखिए लास्ट डिजिट, देखिए बस लास्ट डिजिट, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235, ये पूरा संख्या हमें गुना नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट फॉर्म गुना करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट गुना करना है। देखिए बाबू 7 गुने 3, 7 तियाँ 21, 21 में क्या आएगा, इकाई अंक 1। 1 गुना, अब ध्यान रहे इसी इकाई अंक से गुना करेंगे, फिर 3 से नहीं गुना करेंगे, इस 1 से जो इकाई अंक हमें प्राप्त हुआ है इस 1 से हम 7 में करेंगे। तो 1 गुना 7 क्या होगा, 7। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, 7 गुना 9 क्या होगा, ये इकाई अंक जो मिला, 7 गुना 9 क्या होगा, 9 7 63, 63 का इकाई अंक 3। फिर इस 3 से इस 5 को करेंगे तो 3 पंचे क्या होगा, 15, 15 का इकाई अंक 5। 5 से जब हम 1 को करेंगे तो फिर 5, 5 से जब हम 9 को करेंगे तो 45 यानी 5, 5 से जब हम 1 को करेंगे तो फिर से 5, और 5 तियाँ क्या होगा, 15 में भी क्या हो जाएगा, 5। इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5। बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टेक्निक है कि आप लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे, पूरे डिजिट से पूरी संख्या को गुना नहीं करना होगा। लास्ट डिजिट के कैलकुलेशन से ही आपका यूनिट डिजिट फाइंड हो जाता है, और यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए लास्ट डिजिट सफिशिएंट है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए लास्ट डिजिट सफिशिएंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट का मतलब 85, 86, 87, 88, 89 तक गुना करना है, और इसके गुणनफल में आपको बताना है इकाई का अंक। इसके गुणनफल में आपको बताना है इकाई का अंक। देखिए कैसे गुना करेंगे, हम इस पूरी संख्या को गुना नहीं करेंगे। आप इस बात को समझें कि जब हम गुना करेंगे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 85 आएगा। तो फिर पूरा आगे गुना करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी इकाई का अंक 2 हो, जब भी कैलकुलेशन में गुना में इकाई का अंक 2 हो और 5 हो, जब भी इकाई का अंक 2 और 5 हो, जब भी इकाई का अंक 2 और 5 हो, तो आपको ये समझना है कि जब हम गुना करेंगे 2 और 5 को तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। और एक बात, क्या 0 गुना करने से आगे फ़र्क नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करके इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करके इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। देखिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, या इस तरह के सारे सवालों के लिए कॉन्सेप्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट,
इनफिनाइट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आए कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, अगर एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आए कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो आप सवाल का उत्तर क्या देंगे? ध्यान दीजिए, क्या हम पूरा गुना करेंगे? नहीं। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर ये फाइंड करना हो कि नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको बस समझना ये है यहाँ पे कि जब हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट गुना करेंगे, तो एक ऐसा भी समय आएगा आगे जाके, देखिए ध्यान से, जब हम गुना करेंगे तो 1 इंटू 2 क्या होगा? देखिए 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। 1 इंटू 2 होगा 2, और 2 इंटू 3 क्या होगा? 6। 6 इंटू 4 क्या होगा? 24। 24 का 4 ले लीजिए, आगे क्या है यहाँ पे? मान लीजिए 5 है, तो 4 पंचे क्या होगा? 20। ध्यान दीजिए, 1 गुना 2 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 का 4 इकाई अंक से हमें मतलब है 4 पंचे 20। और एक बार इकाई अंक 20 में 0 आ गया, एक बार इकाई अंक 20 में 0 आ गया तो ये चेंज नहीं होगा। किसी भी संख्या से गुना करने पर ये चेंज नहीं होगा। अगर 0 को हम 5 की जगह 6 से गुना करें तब क्या होगा? फिर से 0। 0 को हम 7 से गुना करें तब क्या होगा? अगेन 0। यानी 0 अब नहीं हटेगा, इन्फिनाइट तक भी गुना होगा। अगर ये नंबर इन्फिनाइट तक भी गुना होगा, अगर ये नंबर इन्फिनाइट तक भी गुना होगा तो ये 0 नहीं हटेगा। अगर इन्फिनाइट तक भी गुना होगा, आप इसको ध्यान दें, अगर ये नंबर इन्फिनाइट तक भी गुना होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। एक बार 0 आ गया तो गुना करने से 0 नहीं हटेगा, गुना करने से 0 नहीं हटेगा। और आगे देखिए, इसमें 4-5 बातें हैं, हम आपको पूरा समझा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। दूसरी बात, अगर नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर रहे तब होल नंबर के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट, ज्ञात करें। होल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। होल नंबर शुरू कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 2 3। अगर ये इन्फिनाइट तक भी गुना होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। देखिए आगे, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आप सीख लीजिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया, उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर के केस में क्या होगा? इवन नंबर के केस में सेम चीज़, आप ऊपर वाली बात समझेंगे, वही बात लिखी हुई है जैसे। इवन नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब इवन नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इवन नंबर शुरू कहाँ से होगा? एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसको पहले। देखिए, देखिए इवन नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। इवन नंबर होता क्या है? देखिए,
जैसे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब इवन नंबर, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जब काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो जब हो जाता है, ज़ीरो जब इंक्लूड कर देते हैं, तो जीरो से जब शुरू होगा वही नंबर 0 1 2 3 4 जब होगा तो वो होल नंबर हो जाता है। इसके बाद बात आती है इवन नंबर की, इसके बाद बात आती है इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर में कुछ खास नहीं होता है, इवन नंबर्स में बस ये होता है कि जो संख्या 2 से कट जाएगा वो इवन नंबर होगा। जैसे कि शुरुआत करते हैं इसमें 2 से, 2 4 6 8 10 12, इस तरह आप संख्याओं को लेते चले जाएंगे इन्फिनाइट तक। अगर इन्फिनाइट तक बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सर जब देखिए नेचुरल नंबर का 0 क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 था, नहीं भी होता तो आगे 0 था तब भी तो 0 हो ही जाता है, एक बार 0 होता तो 0 हटता नहीं। तो एक तो नेचुरल नंबर में ये हो गया। होल नंबर में 0 क्यों हुआ? 0 से शुरू होगा, 0 रहेगा ही रहेगा। इवन नंबर में क्या होगा, एक बार 10 आ गया, देखिए आप जब इसको गुना करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, 8 छक 48 का 8 होगा, 8 ढाई 64 का 4 होगा, 4 दहा में 40 का जब 0 आएगा तो एक बार 0 आने के बाद गुना होने पर ये नहीं हटेगा। एक बार 0 आ गया तो गुना होने पर ये नहीं हटेगा, एक बार 0 आ गया तो ये गुना होने पर नहीं हटेगा। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर्स की। 4th पॉइंट में हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर के प्रोडक्ट में, ऑड नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑड नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ऑड नंबर की शुरुआत 1 से, 1 3 5 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक। इसके प्रोडक्ट का क्या होगा? ऑड नंबर के प्रोडक्ट का इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी हमने बताए, चाहे नेचुरल नंबर हो उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। आपसे पूछते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा आपने सीखा सम संख्याओं के, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं, सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि विषम संख्या में 2 और 5 नहीं आते। 0 होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक 0 होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। इकाई अंक 0 होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। 2 और 5 गुना होगा तभी 0 बनेगा। यहाँ पे 0 नहीं बन रहा है क्योंकि आप तो कहेंगे यहाँ बहुत सारे 5 हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ तो बहुत सारे 5 हैं, यहाँ तो बहुत सारे 5 हैं, यहाँ तो बहुत सारे 5 हैं। 5 है, फिर आगे ऑड नंबर में 15 आएगा, फिर आगे ऑड नंबर में 25 आएगा। फिर क्या दिक्कत है? बहुत सारे 5 से लेना देना नहीं है। 0 आने के लिए 1 5 और 1 2 का होना जरूरी है, यानी 2 का भी होना जरूरी है। 5 कितना भी रहेगा तो वो 0 नहीं बना सकता। तो अब इसमें 2 कहाँ से लाएंगे? ऑड नंबर में 2 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और अगर 2 नहीं आएगा तो 0 नहीं बनेगा, तब क्या रहेगा? 5 बना रहेगा। ध्यान रहे, आप देखिए गुना करके कैसे होगा। 1 गुना 3 3, 3 पंचे 15, 5 5 गुने 7 35। अब ध्यान दीजिए, 5 एक बार अगर आ गया, देखिए 1 गुना 3 3, 3 पंचे 15 का 5, 5 जब एक बार आ गया तो 5 सते 35, फिर 5 5 अठे सॉरी आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। यहाँ पे क्या आएगा अगला? देखिए अगला यहाँ आएगा भी तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 गुना 3 3, 3 पंचे 15 का 5, 5 सते 35 में 5, 5 9 45 में फिर 5, और 5 11 55 में फिर 5। आप कह सकते हैं इसका मतलब 5 अब नहीं हटने वाला है, क्योंकि ऑड नंबर से गुना करने पर 5 कभी भी 5 ही रहेगा जब तक कि उसको 2 ना मिले। और 2 इवन नंबर से मिलता है, 2 इवन नंबर से मिलता है, ऑड नंबर में 2 का होना संभव नहीं है। तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट हैं, आप बहुत ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट याद रखेंगे हम, 0 होगा। होल नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट डायरेक्ट याद रखेंगे, 0 होगा। इवन नंबर का 0 होगा, और ऑड नंबर का क्या होगा? 5। 2 और बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आपको बताना है। प्राइम नंबर का
वो आप एक बार समझ लीजिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखिए, अब आपको बहुत ध्यान से सीखना है प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, प्राइम नंबर्स के गुणनफल में क्या होता है, बहुत ध्यान से आप सीखिए। प्राइम नंबर्स के गुणनफल, सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है? देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो गया, होल नंबर 0 1 2 3 4 हो गया, इवन नंबर 2 से कटने वाले हो गए, ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटता है हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटते। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटते। इसका मतलब आप इस बारे में जान लीजिए, प्राइम नंबर्स के बारे में आप ये जान लीजिए कि प्राइम नंबर्स का एक वन एंड इटसेल्फ, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे वो होगा वन एंड इटसेल्फ। ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के, ओनली टू फैक्टर होंगे, एक और अपने आप के अलावा वो किसी से नहीं कटेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि फैक्टर भी कम से कम 2 होंगे, इसीलिए एक प्राइम नंबर नहीं होता। कभी भी प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। पहला जो प्राइम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, कम से कम 2 से शुरू होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या होगा, 2 होगा। इसकी शुरुआत कम से कम क्या होगी, 2 से होगी। हालांकि एग्ज़ाम में कई दफ़ा यही सवाल आ चुका है, कई दफ़ा एग्ज़ाम में एसएससी ने यही सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को कहा जाता है हिंदी में अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या कभी कभी रूढ़, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या। ये तो हो गया हिंदी में बात। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर के बारे में। तो हम जान गए कि प्राइम नंबर शुरुआत 2 से होगा, 2 के बाद कौन सा होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि 5 है, क्योंकि 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 6 1 और 6 के अलावा कट जाएगा, 2 से 3 से। इसीलिए प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, हल्की सी प्रैक्टिस से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में हम इस चैप्टर में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकाई अंक में इसका क्या इस्तेमाल है, वो ध्यान से सीखिए। देखिए साइड कर दिया हमने, हम अब मेन टॉपिक पे हम लोग बात करें। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या में 2 कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। पहला, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात हो रही है, अभाज्य संख्या गुणनफल की बात हो रही है, तो 2 गुना अगला अभाज्य संख्या होगा 3 गुना अगला अभाज्य संख्या होगा 5
गुना अगला अभाज्य संख्या होगा 7 गुना अगला अभाज्य संख्या होगा 11 गुना डॉट 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 इन्फिनाइट तक की अगर हम बात करें, ध्यान दें आप यहाँ पे, अगर इसकी बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 भी है और 5 भी है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो आप कह सकते हैं 2 और 5 का होना इस बात की गारंटी देता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 2 और 5 का होना इस बात की गारंटी देता है कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 तियाँ 6 और 6 पंचे क्या होगा, 30, आ गया ना 0। अब 0 हटा के दिखाइए, 0 गुना 7 0, 0 गुना 11 0। गुना में एक बार अगर 0 आ गया ना सर, तो किसी भी संख्या से गुना करने पर ये 0 नहीं हटेगा। इकाई अंक में 0 कंटिन्यू रहेगा। इकाई अंक में 0 कंटिन्यू रहेगा और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, 0। बट ध्यान रहे, एग्जामिनर ज़्यादातर ये सवाल थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। वो प्राइम नंबर नहीं देते, वो प्राइम नंबर की जगह बोलते हैं विषम प्राइम नंबर। जरा ध्यान से आप इस बात को समझिए, जरा इस बात पे आप गौर फरमाइए, बहुत ध्यान से इसको सीखने की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, दूसरे पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर किसी भी प्रकार से एग्जामिनर ने प्राइम नंबर में से 2 हटा दिया, अगर उन्होंने 2 हटा दिया, कहने का मतलब उन्होंने 3 से हमें कहा कि 2 को छोड़कर, या इवन कह दिया, जिस तरह से भी कहें हम लिख के दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं। अगर 2 हट गया, इसमें से अगर 2 हट जाए, ये सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल में से अगर ये 2 हटाकर गुना करें, तब क्या होगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 गुना डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर हम इसे गुना करें तो एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, 5 है ना इसमें, आप देख रहे हैं ये 5। आप इस बात को समझिए कि इसमें अगर इस 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 पंचे 15 और आ गया 5। इकाई अंक अगर 5 आ गया तो आपको शुरू में ही बताए थे, ऑड नंबर वाले केस में हमने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताया है कि अगर इकाई अंक वाले गुणनफल वाले केस में इकाई अंक अगर एक बार 5 आ गया तो 5 तभी हटेगा जब 2 मिलेगा। आप जानते हैं प्राइम नंबर में 2 सिर्फ शुरू में होता है, शुरू में 2 रहता है, इसके बाद कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। आप कह सकते हैं कोई इवन नंबर होगा उसमें 2 होगा, 12 में होगा, 14 में होगा, 16 में होगा, उसमें भी तो 2 होगा। समझिए बात को, ये प्राइम नंबर है, इसमें कभी भी इवन नंबर शामिल ही नहीं होगा। जब इवन नंबर इसमें शामिल ही नहीं होगा तो 2 इसमें कभी होगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा इस तरह के प्राइम नंबर्स का जो गुणनफल होगा जिसमें 2 शामिल नहीं होगा, जिसमें 2 शामिल नहीं होगा, इस तरह के प्राइम नंबर का गुणनफल हमेशा कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 5। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। देख लीजिए इसे, 3 पंचे 15, 5 5 सत्ते 35, 5 5 1 5 11 55, 5 5 गुने 13, या 3 से ही गुना कीजिए, इकाई अंक से 5 तियाँ 15, फिर 5 5 गुने 14 नहीं रहेगा, सॉरी 17 रहेगा, तो 5 सत्ते 35, यानी 5 नहीं हटने वाला है, वो इकाई अंक 5 बना रहेगा। अब आप यही बस ध्यान से समझें कि नॉर्मली प्राइम नंबर से गुणनफल का इकाई अंक होगा 0, लेकिन इस तरह के प्राइम नंबर जिसमें 2 शामिल ना हो, जिसमें 2 शामिल ना हो, तब क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे समझिए अच्छे से। चलिए, यहाँ पे आपको हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये केस कब बनता है, प्राइम नंबर का ये केस कब बनता है, जब 2 शामिल नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझिए। प्राइम नंबर में अगर एग्जामिनर बोल दें, पहला बात अगर बोल दें कि विषम प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या,
विषम अभाज्य संख्या, तब भी ये केस बन जाएगा। और एक और तरीके से एग्जामिनर इसको बनाते हैं, इस केस को, जब वो कहते हैं एक और केस बन जाता है जब ये कहते हैं एग्जामिनर 2 से बड़ा या 2 छोड़कर। तो या तो आपसे 2 से बड़ा बोल दें या 2 छोड़कर बोल दें, तब भी 2 हट जाएगा। एक बात और यहाँ पे है कि विषम अभाज्य संख्या बोलने से 2 क्यों हट जाता है? क्योंकि अभाज्य संख्याएं सभी विषम होती हैं, केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो सम होता है। क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, एक अभाज्य संख्या सम होता है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या केवल एक होता है। कौन होता है भाई? वो केवल ओनली वन, ऐसा एक ही ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य होता है। सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, और वो होता है 2। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो यही 2 सिचुएशन बन सकते हैं जब 2 को एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने लास्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिखा रहे थे, हम जो बताना शुरू किया था। देखिए, हमने आपको कहा था कि 2 और 5 के आने की वजह से, चूंकि 81 इंटू 82 इंटू इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, एग्जामिनर ने जब ये सवाल पूछा है तो इसमें आपको बस इतना समझना है कि इसमें 2 भी है और 5 भी आ रहा है। इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो इसीलिए 2 और 5 की वजह से क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। और एक बार इकाई अंक 0 हो गया, तो वो गुना होने से नहीं बदलेगा। चलिए इस सवाल की बात करें। इस सवाल में ध्यान दीजिए, सवाल क्या है? 348 इंटू 712 इंटू 82, ये 3 अंक की संख्याएं हैं। आप ध्यान दें, 348, 712, 800 समथिंग है, 82 और एक डिजिट मिसिंग है। आपसे पूछा जा रहा है उस डिजिट की जगह क्या होगा। आपसे वही पूछा जा रहा है कि स्टार का मान क्या होगा जिसके लिए गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाए, 2। गुणनफल का इकाई अंक हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो उस स्टार की जगह क्या होगा, या यूँ कहें कि तीसरी जो संख्या है उसका लास्ट डिजिट मिसिंग है। कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें सिर्फ मतलब लास्ट डिजिट से है। देखिए यहाँ पे 8 गुने 2, 8 दूनी क्या होगा, 16। 16 में क्या आया, 6। 8 दूनी 16 का आया 6, और 6 गुना हमें क्या करना है, स्टार। 6 गुना हमें करना है स्टार। हम स्टार की जगह क्या रखें कि इसका इकाई अंक, हम इसके स्टार की जगह क्या रखें कि इसका जो यूनिट डिजिट आए, वो क्या आ जाए, 2 आ जाए। देखिए लिखा है ना, इकाई अंक क्या आ जाए, 2 हो जाए, यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, 2। देखिए, अब अगर हम स्टार की जगह हम आपसे देखें, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 2 रखें तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। अगर हम यहाँ 2 रखें तब क्या होगा, अगर हम यहाँ 2 रखें तो 6 दूनी क्या होगा, 12, इकाई अंक 2 हो जाएगा। अगर हम 7 रखें तब क्या होगा, 6 7 42, फिर से इकाई अंक 2 होगा। यानी पहला ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। इस सवाल को या इस तरह के सभी सवालों को आप ऑप्शन से बनाएं। ऑप्शन से बनाने पर ये सबसे अच्छे तरीके से बनते हैं, या यूँ कहें कि बहुत कम समय में बन जाते हैं। और हमारा एग्ज़ाम में मोटिव कम समय में ही बनाना है, क्योंकि बनाने भर से अब बात नहीं बनेगी। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें मिनिमम टाइम में बनाना होगा, सवालों को कम से कम समय में हल करना होगा। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह आप बहुत कम लिखकर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आगे और कोई रखने पर क्यों नहीं होगा, देख लीजिए। अगर हम स्टार की जगह ये ऑप्शन रखते कि 2 या 4,
तो 2 रखने पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 4 रखने पे 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, जो कि इकाई अंक 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इकाई अंक 2 ही लाना है, हमें इकाई अंक 2 ही लाना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। ऑप्शन सिर्फ पहला सही है, बाकी ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है इसमें। देखिए सारे विषम अभाज्य, देखिए हमने पहले ही आपको ये डिस्कस कर दिया है, आपको पहले ही ये सारी बातें हमने बता दी कि अगर अभाज्य संख्या होता, अगर सिर्फ अभाज्य संख्या होता तो इसके गुणनफल का इकाई अंक 0 होता। अगर सिर्फ अभाज्य संख्या होता तो इसके गुणनफल का इकाई अंक सिर्फ 0 होता। लेकिन जैसे ही विषम लग गया, आप ध्यान दीजिए, जैसे ही विषम लग गया इसका मतलब 2 छूट गया, 2 हट गया, यानी शुरुआत 3 से होगी। और वैसे अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 शामिल नहीं होगी, 2 किसी तरह से हट जाए, विषम बोल दीजिए या 2 से बड़ा बोल दीजिए, अगर हट जाएगा तो इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 5। हमने आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बता दिया है कि 5 होगा। आगे भी देखें, इसमें भी देखिए वही बात है, इस पर भी आप बहुत ध्यान से सीखें। इसमें भी वही बात है, जब ये कहा जा रहा है कि वैसी सारी अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी हों, वैसी सारी अभाज्य संख्याएं जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा हो। आप समझिए, अभाज्य संख्या अगर सिर्फ कहा जाता, अगर सिर्फ अभाज्य संख्या कहा जाता तो इसका इकाई अंक 0 होता। बहुत स्पष्ट तरीके से आप समझेंगे, वीडियो में आप बैक जाकर चीज़ों को बार बार रिपीट करके समझेंगे। अगर आप एक बार में समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार में, 3 बार में समझने का प्रयास करें, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बाद कोई ये नहीं पूछता कि आपने 2 बार पढ़ा था किसी चैप्टर को या 4 बार पढ़ा था। मैटर सिलेक्शन है। किसी बात को कोई 1 बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझता है। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लोगों की एफिशिएंसी होती है। किसी को टाइम एंड वर्क जल्दी समझ में आता है, किसी को लाभ हानि जल्दी समझ में आता है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ध्यान से बस सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है अभाज्य संख्या। अगर सिर्फ यही लिखा होता तो हमारा आंसर 0 होता, क्योंकि इसमें 2 भी होता, 5 भी होता, 0 हो जाता गुना होने पर। लेकिन यहाँ लिखा है 2 से बड़ा। जैसे ही 2 से बड़ा बोल दिया जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर 2 से बड़ा बोल दिया आपने, इसका मतलब आपने 2 को एक्सेप्ट कर दिया, 2 को आपने निकाल दिया, 2 को आपने छोड़ दिया, 2 से बड़ा कह दिया आपने। तो 2 को अगर आप छोड़ देंगे तो गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। पहले ही आपको हमने समझा दिया ये बात। देखिए हमने आपको ये बात यहाँ समझाई, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर से गुणनफल का इकाई अंक तो वैसे 0 होगा, लेकिन अगर विषम कह दें या 2 से बड़ा कह दें तो इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 5 होगा, है ना। चलिए आगे सवालों करते हैं हम। सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप इस बात को समझें, लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले तो यही समझें क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। नेचुरल नंबर का क्या हो? नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल में हम बोलें आपसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं है, जबकि 4 है। अगर आपसे बोलें 16, बिल्कुल 16 है, 4 का स्क्वायर है। अगर कोई बोले 15, जी नहीं, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह से जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हम अगर आपसे बोलें 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, 36 6 का स्क्वायर होता है। आपसे अगर बोलें 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, ये भी स्क्वायर होता है 7 का। जो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वही पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सवाल ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता है।
आपको डायरेक्टली इसमें याद रखना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7 और 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। दो, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 8। 8 नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई भी डिजिट नहीं हो सकता। अगर 8 आप रखेंगे तो नहीं माना जाएगा, 2 आप रखेंगे तो नहीं होगा, 3 आप रखेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। एक बात और, अगर आप ये भूल गए, तब मान लीजिए किसी कारण से, किसी बात से दिमाग से उतर गया, तो आप इसे इस तरह समझने का प्रयास करें। समझ के याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। कैसे याद रखने का प्रयास करें? देखिए, आपको समझाते हैं। आप समझिए कि अगर 1 का स्क्वायर होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होगा 1। 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 16 का 6। 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 25 का 5। 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 36 का 6। 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 49 का 9। 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 64 का 4। 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 81 का 1। और 10 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 100 का 0। आप देखेंगे इन संख्याओं में 0 से लेके 9 तक की डिजिट में से, इन संख्याओं का जो इकाई अंक है वो 0 से 9 तक की डिजिट में से सब है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं है। 2, 3, 7, 8 नहीं है। आप देखिए 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, पर 2 और 3 नहीं है। आप ढूंढिए इसका इकाई अंक क्या 2 और 3 कहीं है? इसका इकाई अंक कहीं 2 और 3 है? देखिए 2 और 3 कहीं भी है? नहीं है। इसके अलावा 4 है, बिल्कुल है, 4 है। 5 है, बिल्कुल 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7, 8 नहीं मिलेगा, जबकि 9 है। इसका मतलब 2, 3, 7 और 8 ये 10 संख्याओं से ही काफ़ी है। आप इन 10 संख्याओं को चेक कर लेंगे तो पूरा यूनिट डिजिट इकाई अंक लगभग यहाँ से चेक हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, जबकि बाकी सब डिजिट हो सकता है। जबकि बाकी सब डिजिट हो सकता है। 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन 9 हो सकता है, पर 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप अभी बना चुके हैं पहले ऑलरेडी, देख लीजिए। ऐसे सवालों में मात्र हमें करना क्या होता है, इकाई अंक से देखिए, मतलब सिंपल है। 3-3 अंक की 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 नहीं है, आखिरी संख्या 2 ही डिजिट की है। आपसे उसका आखिरी डिजिट पूछा गया है। शर्त यह है कि इसका गुणनफल का इकाई अंक स्थान पर 8 आता है, तो स्टार का मान क्या होगा? आप ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का सवाल आए तो बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच होगा सिर्फ यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें मतलब है। और आगे भी किस तरह सॉल्व करेंगे समझिए। यहाँ से 9 और 8 जब गुना करेंगे, जब 9 और 8 गुना करेंगे तो 9 8 क्या होगा? 72। 72 का इकाई अंक हम लेंगे 2, और 2 को हम किससे गुना करें? आप ध्यान दें, 2 को हम किससे गुना करना है? हमें स्टार से। तो स्टार की जगह ऐसा क्या रखें, स्टार की जगह हम ऐसा क्या रखें कि 2 से स्टार को गुना करने पर इसका जो यूनिट डिजिट आए, इसका जो यूनिट डिजिट आए, इसका जो यूनिट डिजिट आए वो क्या मिले? 8। इसका जो यूनिट डिजिट क्या मिले? 8 मिले। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व करें। देखिए ऑप्शंस कैसे चेक किए जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसमें चेक किया 4, पहला ऑप्शन 4, 4 दूनी 8, सही हो गया।
लेकिन 4 ही एक ऐसा डिजिट नहीं है जो यहाँ पे रखा जाएगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और भी हो सकते हैं। जब 2 मिल जाएगा तब तो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 1 मिल रहा है तो और ऑप्शंस को आप एक बार जांचेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 3 रख के देखा तो 3 दूनी 6, ये तो नहीं हुआ जी। 3 रखेंगे तो नहीं होगा। 4 या 9 रखेंगे तो 4 तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 9 रख के देखिए, 9 दूनी क्या होगा 18, यानी ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान रहे, 4 या 9 नहीं रहता तब 4 ही आंसर होता। 4 या 9 नहीं रहता तब आंसर 4 ही हो जाता। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आंसर 4 हो जाता। लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ये ज़्यादा सही है, दोनों सही हैं, पर 4 या 9 और 4 में से 4 या 9 पहले सही होगा, 4 बाद में आएगा। 4 की प्राथमिकता सेकेंडरी है, इसकी प्राइमरी प्राथमिकता है। 4 अगर है, 4 या 9 है तो पहले ये चुना जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 या 9 होगा। इसका आंसर होगा 4 या 9। यानी हमने ये बताया कि स्टार की जगह, इसमें जो सेकंड डिजिट है इसकी जगह अगर 4 रखेंगे यानी 84 रहेगा, तब भी इसका इकाई अंक 8 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक अगर 9 रहे यानी 89 रहेगा, तब भी इसको गुना करने पर जो गुणनफल आएगा, गुना का जो फल प्राप्त होगा, गुणनफल की जो संख्या प्राप्त होगी, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। इस तरह से आपने लगभग 8 सवाल सीख चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन क्या है। ये सवाल भी ऑप्शन बेस्ड सवाल हैं। इस तरह के सवालों को हम ऑप्शन से बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप ध्यान से सीख लीजिए क्या करने की ज़रूरत है, हमसे पूछा क्या गया, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझें। इंग्लिश में भी लिखा है, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 एंड 456 इंटू 43n इज़ n+2, यदि इतना 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 गुना, ये गुना होगा बेसिकली। यहाँ स्टार ना देखें आप, यहाँ स्टार को स्टार के फॉर्म में ना समझें, ये गुना है, यहाँ पे ये गुना है। कहा जा रहा है कि 433 गुना 456 गुना 43n इज़ n+2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। अंग्रेजी में सवाल में ही पूछा गया कि n का मान क्या होगा। हिंदी में भी वही सवाल है, 433 गुना 456, यहाँ भी गुना है बाबू। 433 गुना 456 गुना 403 पे वो लास्ट डिजिट मिसिंग है, n का मान बताना है। अब ध्यान रखना है आपको कि n का मान ऐसा रखना है कि जो यूनिट डिजिट आए वो n से 2 ज़्यादा हो। आप ध्यान दें वहाँ क्या लिखा है, यूनिट डिजिट कैसा होना चाहिए, n+2। आपको जो रखना है रखिए, पर जो यूनिट डिजिट मिले वो n+2 यानी 2 ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए, हम कैसे चेक करेंगे पहले देखिए, 3 और 6 अगर गुना करें, अगर हम 3 और 6 गुना करेंगे तो क्या होगा, 18। 18 का क्या होगा, 8। 18 का होगा 8। 8 गुना हम क्या करें, n। 8 गुना हमें क्या करना होगा, n। इसके इकाई अंक से हमें n को गुना करना है। शर्त ये है कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, बाबू यूनिट डिजिट के लिए हम यहाँ UD लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट डिजिट जो आएगा वो वैल्यू जो हो n प्लस कितनी होनी चाहिए, 2। देखिए ध्यान से सीखिए। अगर हम बोले यहाँ ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 रखें तो क्या होगा, देखिए n की जगह अगर हम 1 रखें तब क्या होगा, 8 गुना 1। अगर हम 1 रखेंगे तो 8 एकम क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर हम n की जगह 1 रखेंगे, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। जबकि ये बात नहीं बोली गई, बोला गया कि n की जगह ऐसा वैल्यू रखिए कि इसका यूनिट डिजिट इससे 1 ज़्यादा आए, सॉरी 2 ज़्यादा है, n की जगह n+2 आए। तो 1 रखते तो अगर यहाँ 3 आ जाता, अगर हम यहाँ 1 रखते तो वहाँ अगर 3 आ जाता तो बात यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन यहाँ बात ख़त्म हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अलग वैल्यू आ गया। तो आप कह सकते हैं पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। और ऑप्शन देखेंगे हम, अगर हम 3 रखें तब, अगर हम अगला ऑप्शन चेक करें कि क्या हम 3 रखेंगे तो बात बनेगी। आप ध्यान दीजिए, 1 पे तो बात नहीं बनी, लेकिन क्या हम 3 रखेंगे तब बात बनेगी। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 8 तियाँ कितना होगा, 24 होगा। 8 तियाँ 24 होगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ n रखने पर ये तो n+1 हुआ, 3 रखने पर 4 होने का मतलब n अगर 3 रखा हमने तो यहाँ n+1 मिला, 4 मिला, जबकि हमें n+2 चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी हमारा वैलिड नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझते चलिए कि ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है 6। जब हम n की जगह 6 रखेंगे तब क्या होगा, आप ये भी एक बार देख लीजिए। जब हम n की जगह 6 रखेंगे तब क्या होगा, अगर n की जगह हम 6 रखेंगे तो 8 किससे गुना होगा, 6 से। 8 किससे गुना होगा, 6 से। और 8 छक कितना होता है, 48। 6 से गुना होने पर 48 आएगा। 48 का इकाई अंक क्या होगा,
8। आप ध्यान दे रहे हैं n का मान जब 6 रखा हमने तो जो हमें इकाई अंक मिला वो n+2 मिला। अगर हमने 6 रखा, n का मान हमने जब 6 रखा तो जो इकाई अंक मिला वो n प्लस क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी जितना भी हमने n का मान रखा इकाई अंक उससे 2 ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इस तरह का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी सवाल एग्जाम्स में हाल फिलहाल में पूछे गए सवालों में से हैं। आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। इकाई अंक को हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। आगे के सवालों को हम लेने जा रहे हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए पहले हम इस सवाल को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9 10 में इकाई अंक क्या होगा। ध्यान देना है कि ये ऊपर गुना किया गया और इसे 100 से भाग भी दिया जा रहा है, इसे 100 से भाग भी दिया जा रहा है। आप ध्यान देंगे इसमें 100 से भाग भी दिया जा रहा है। तो आप जरा यहाँ ध्यान दें कि आखिर ऐसे सवालों को क्या करें जिसमें डिवीज़न भी हो। कभी भी अगर डिवीज़न रहेगा तो यूनिट डिजिट डिसाइड कैसे होगा, आप ही बताइए। तो हमें क्या करना है, गुना कर लेना है। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जीरो कटने के लिए एक जीरो तो ऑलरेडी ऊपर है, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और जीरो है जिसे हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 से कट जाएगा। ये 5 से आप जब 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से जीरो कट गया। इस तरह से हमने कहा कि डिनोमिनेटर हट गया और जैसे ही डिनोमिनेटर हट गया हम इसका इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसानी से, गुना मात्र है। देखिए 1 गुना 3 3, 3 गुना 4 4, देखिए 1 गुना 3 3 और 3 गुना जब 4 करेंगे तो 3 चौक 12, 12 में क्या आएगा बाबू 2, 2 गुना क्या करना पड़ेगा 6, 2 गुना 6 करेंगे तो आएगा 12, 12 का इकाई अंक आएगा 2, 2 गुना 7 करेंगे तो 14 होगा, 14 का इकाई अंक क्या आएगा 4, 4 अठे क्या होगा 32, 32 का इकाई अंक क्या होगा 2, 2 नवा क्या होगा 18, 18 का इकाई अंक क्या होगा 8, 18 का इकाई अंक क्या होगा 8। ये बहुत इजी सवाल है। और इसके बाद आज का आखिरी सवाल हम सीखने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आज का लास्ट सवाल, ये देखिए। सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सॉरी, गुणनफल नहीं है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, योग। ये जो मामला है वो योग का है, योगफल, सम, नॉट मल्टीप्लिकेशन, गुना है। अच्छा, सबसे पहले होल नंबर क्या होता है। देखिए होल नंबर, इसके पहले भी हमने आपको समझाया था जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन ऑड प्राइम समझा रहे थे, तब भी हमने आपको डिटेल बताया था। और होल नंबर मात्र इतना सा होता है कि काउंटिंग नंबर्स में जब हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं उसे होल कहते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। देखिए तो होल नंबर में बोला गया प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, योग निकालना है। सबसे पहले होल नंबर शुरू कहाँ से होगा, 0, फिर उसके बाद होल नंबर कौन सा आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 प्लस डॉट 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 डॉट। और 111 होल नंबर लेना है, 111 होल नंबर लेना है तो यहाँ एंड हो जाएगा 110 पे। क्यों 110 पे हो गया,
जब 111 होल नंबर लेना था तो 111 तक जाना चाहिए था ना। नहीं बाबू, ध्यान दीजिए, 1 से 110 तक तो ये 1 से लेके 110 तक में ये 1 से 110 तक में ये 1 से लेके 110 तक में ये 110 संख्याएं हो गई। 1 से लेके 110 तक में ये 110 संख्याएं हो गई, और ये भी जो एक संख्या है 0, तो कुल मिलाकर 111 संख्या। तो आपसे पूछा गया 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, योग का यूनिट डिजिट पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिए। तो अब इसको जोड़ना है, हमें 0 जोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, इकाई अंक में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ जोड़ना इसे पड़ेगा। अगर आप नेचुरल नंबर के सम की बात करें, 1 2 3 4 अगर आपको जोड़ने आता हो नेचुरल नंबर के सम की बात, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, जिसमें n जो होता है, जिसमें इस फॉर्मूले में जो नेचुरल नंबर के सम में n जो होता है वो होता है लास्ट डिजिट, n जो होता है वो होता है लास्ट डिजिट। देखिए, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे सिंपल, n इंटू एन प्लस 1, 110 में 1 जोड़ेंगे तो 111 बटा में 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 55 गुने 11, तो हम 55 गुने 111 नहीं करेंगे, सिर्फ 5 गुने 1, यानी इकाई अंक क्या होगा 5, इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 2 बातें और सिखानी है आपको इस पॉइंट पे। आपको यहां ध्यान देना है कि अगर पूर्ण संख्या थी तो ऐसे हो गया, अगर ये पूर्ण संख्या ना होकर, अगर ये पूर्ण संख्या ना होकर प्राकृतिक संख्या होता, प्राकृत संख्या का केस होता, प्राकृत संख्या का केस होता, तब हम कैसे शुरू करते, तब 0 से शुरू नहीं होता। अगर ये बात प्राकृत संख्या की होती तब 0 से शुरू नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाता है, जबकि प्राकृतिक संख्या, अगर यही सेम सवाल नेचुरल नंबर का होता, होल नंबर का नहीं होता, प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं की बात होती, नेचुरल नंबर की बात होती, अगर बात नेचुरल नंबर की होती तब कैसे बनता ये सवाल, आप इसको सीखिए, ध्यान दीजिए। तब इसकी शुरुआत 1 से करते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना पड़ता 111, और तब ये पूरा 111 काउंट होता, और फॉर्मूला तब भी वही लगता n इंटू, लेकिन n की वैल्यू 111 हो गई, जबकि यहाँ पे n क्या आ रहा था 110, n इंटू एन प्लस 1, 111 में 1 जोड़ेंगे तो 112 बटे में 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी 6 एकम 6, इसका यूनिट डिजिट हो जाता 6। इसे आप नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या रहेगा तो इसका इकाई अंक का आंसर हो जाता 6। और देखिए ध्यान से, चलिए मैं बगल में सिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे होल नंबर हुआ तो हमने आपको सिखा दिया कि होल नंबर रहेगा तब क्या केस बनेगा, आपको नेचुरल नंबर रहा तब हमने बता दिया कि क्या केस बनेगा। एक बात हम आपको और सिखाना चाहते हैं कि अगर ऑड और इवन का केस रहेगा तब क्या होगा। तो ऑड और इवन का केस सिखाने के लिए हम आपको इधर वाला हिस्सा, ये वाला, ये डिलीट कर देते हैं।
देखिए, अब देखिए, आपने होल देख लिया, प्राकृतिक देख लिया, अब हम सिखाते हैं आपको कि अगर यहाँ 111 पूर्ण संख्याओं की जगह इवन नंबर होता, यानी सम संख्या होता, तो इसका उत्तर क्या होता। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ सम संख्या होगा, अगर यहाँ सम संख्या होगा तब शुरुआत 2 से होगी, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट डॉट। और अगर हमें प्रथम 111 सम संख्या लेनी है, अगर हमें प्रथम 111 सम संख्याओं का योग देखना है, तो 111वां सम संख्या क्या होगा। 111वां सम संख्या होगा 222। अगर आप जानते हो कि शुरू से nवां सम संख्या बराबर 2n, यानी 10वां सम संख्या चाहिए तो 10 दूनी 20, 5वां सम संख्या चाहिए तो 5 दूनी 10। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं इस रेंज की ज़रूरत नहीं है, इस रेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ योग ही निकालने हैं तो हम ये जानते हैं कि भैया होल नंबर, इवन नंबर में जो सम होता है, इवन नंबर्स में जो सम होता है, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n सम संख्या का जो योग होता है, सम संख्या का जो योग होता है वो होता है n × n+1। धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स के बहुत जो बेसिक सपोर्टिंग फार्मूलाज हैं, बहुत जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज हैं, उन्हें आपको धीरे धीरे रटना होगा और याद रखना होगा ऑल टाइम, ताकि आप सभी सवालों को बहुत कम समय में बना सकें। हर जगह हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी की बात नहीं कर सकते। छोटे छोटे फार्मूला है जिसे आप याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। जैसे प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे कि 111, प्रथम 111 है तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 111, और n की जगह अगर हम 111 लगा दें तो 111 गुना 111 + 1 यानी 112, यही हो जाएगा योग। तो मात्र 1 × 2 करके हम इसका इकाई अंक दे सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर इवन नंबर का केस होता, अगर इवन नंबर का केस होता तो इसका इकाई अंक क्या होता, 2 होता। ध्यान दीजिए, अगर इवन नंबर का केस होगा सेम सवाल में तो यहाँ आंसर होगा 2। अगर यहाँ पे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का मामला था तो आपने इसके पहले सीखा था इसी जगह पर कि उसका आंसर क्या होगा, 5। और इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर नेचुरल नंबर का केस होगा तो इसका आंसर होगा 6। एक लास्ट पॉइंट, अगर ऑड नंबर का केस होगा तब क्या होगा, अगर ऑड नंबर का केस होगा तब क्या होगा। आज का लास्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रयास करते हैं कि अगर ये छोटा हो जाए ताकि ये यहाँ रहे। देखिए, चलिए छोटा तो हुआ। अब देखिए, अगर यही सेम सवाल ऑड का होता तब क्या होता। देखिए, यही सेम क्वेश्चन अगर ऑड नंबर का होता तब क्या होता। अगर यही सेम सवाल किसका होता, ऑड नंबर के केस में होता। अगर यही सेम सवाल ऑड नंबर के केस का होता, यानी विषम होता, विषम संख्या का मामला होता, तब कैसे सीखेंगे। ध्यान दीजिए, यानी सवाल होता व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 ऑड नंबर, प्रथम 111 विषम संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। अगर बात ऑड नंबर्स की होती तब कैसे बात बनता। देखिए, ऑड नंबर्स की अगर बात करें, अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो शुरुआत 1 से होता। ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो शुरुआत 1 से होगा। लेकिन चलिए, इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ योग से मतलब है। तो प्रथम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए,
प्रथम। अगर सम संख्या था तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन। अगर प्रथम n विषम संख्या का योग चाहिए हो, अगर प्रथम n विषम संख्या का योग का बात करें, संख्या का योग का बात किया जाए तो होगा n इंटू एन। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो 111 है, और बात ऑड की है यानी 111 गुने 111, मात्र इनका जो योग होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा, मात्र जो इसका योग होगा, ऑड नंबर्स अगर प्रथम 111 विषम संख्याओं के योग की बात करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो आपको हमने इस क्वेश्चन में 4 बातें बताई। सबसे पहले हमने आपको बताया कि होल नंबर का केस होगा तब इसका इकाई अंक 5 होगा। अगर प्राकृतिक संख्या का केस होगा तो इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर इवन नंबर का केस होगा तो इसका आंसर हमने बताया कि 2 होगा, और ऑड नंबर का केस होगा तो इसका उत्तर होगा 1। क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 2-4 बातें एक्स्ट्रा है या जो बताने की ज़रूरत होगी वो सारी बातें उससे रिलेटेड वो सारी बातें हम जरूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इतने ही अच्छे सवालों के साथ। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।